कथा सरितसागर अध्याय 7। सिंह, बैल और विवेक की शक्ति। मुख्यमंत्री गोमुख राजकुमार की ओर मुड़े और उनकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। साधारण मनुष्य भी दृढ़ संकल्प के माध्यम से भावनाओं की अग्नि को रोक सकते हैं। उन्होंने राजकुमार से कहा। उन्होंने शूरवर्मन की कहानी सुनाई, जो एक बहुत ही पराक्रमी सेवक था, और जब वो युद्ध से लौटा तो उसने अपने घर को विश्वासघात से टूटा हुआ पाया। उसने अपनी पत्नी को अपने मित्र के साथ देखा और उसका हाथ अपनी तलवार की ओर बढ़ा, लेकिन उसने अपनी धार को रोक लिया। अपने मित्र को धोखा देने वाले इस पशु को मारने से क्या लाभ? शूरवर्मन ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज नियंत्रित क्रोध से भरी थी। इन जैसों के लिए मैं अपनी आत्मा पर अपराध का बोझ क्यों डालूं? उसने उन्हें अपनी दृष्टि से हमेशा के लिए दूर कर दिया और एक नई पत्नी के साथ शांति पाई और सुख सुविधाओं भरा जीवन जिया। गोमुख ने फिर संजीवका नाम के एक बैल के बारे में बताया, जिसके मालिक ने उसे एक कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते में छोड़ दिया था। बैल ने अपनी शक्ति वापस पाली और यमुना के तट पर पहुंचा, जहां वो खा पी कर मोटा और मजबूत हो गया। उसकी गर्जना बादलों के गर्जने के समान थी और वो अपने सींगों से चींटियों के टीलों को उखाड़ देता था। ये आवाजें पिंगलक नाम के एक सिंह के कानों तक पहुंची, जो अपनी शक्ति से जंगल पर शासन करता था। सिंह ने अचानक एक ठंडी घबराहट महसूस की। कौन सा महान जीव यह आवाज कर रहा है? पिंगलक ने सोचा, और उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार सकता है या मुझे मेरे ही जंगल से निकाल सकता है। वो अपने अनुयायियों से अपने डर को छुपाकर छाया में छिप गया। दमनक और कर्टक नाम के दो सियार अपने राजा को जिज्ञासा के साथ देख रहे थे। दमनक अपने स्वामी के मन को टटोलना चाहता था, लेकिन कर्टक ने उसे खतरे की चेतावनी दी। क्या तुमने उस बंदर के बारे में नहीं सुना जिसने खूंटा निकाला था? कर्टक ने पूछा। उसने एक बंदर के बारे में बताया, जो लकड़ी के एक चीरे हुए लट्ठे के बीच बैठ गया और उसने खूंटा खींच लिया, जिससे लकड़ी अचानक बंद हो गई और वो कुचल कर मर गया। जो व्यक्ति अपने काम से मतलब नहीं रखता, वह बर्बाद हो जाता है। दमनक उसकी चेतावनी पर हंस पड़ा। कौन केवल अपना पेट भरने तक ही सीमित रहेगा? उसने तर्क दिया। वो सिंह के पास गया और एक दरबारी की मीठी बातों में बोला। महाराजा पानी पीकर लौटने के बजाय इतने निराश क्यों लग रहे हैं? सिंह ने उस रहस्यमय शोर के बारे में अपना डर स्वीकार किया। दमनक ने उसे एक सियार और ढोल की कहानी सुनाकर आश्वस्त किया। एक ढोल बहुत तेज आवाज करता है, लेकिन वो लकड़ी और खाल के अलावा कुछ नहीं है, उसने समझाया। केवल कायर ही महज शोर से डरकर भागते हैं। दमनक ने बैल संजीवका को ढूंढ निकाला और सुरक्षा के वादे के साथ उसे दरबार में ले आया। सिंह और बैल अटूट मित्र बन गए और संजीवका का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह राजा के हर कार्य को नियंत्रित करने लगा। दमनक को ईर्ष्या महसूस हुई। हमारे स्वामी पर इस बैल ने कब्जा कर लिया है, उसने धीरे से कर्टक से कहा। मैं इसे विवेक के माध्यम से मार डालूंगा। उसने कर्टक को एक बगुले की कहानी सुनाई, जिसने मछली को धोखे से फंसाया, लेकिन एक चतुर मकर ने उसका सिर काट दिया। विवेक ही शक्ति है, उसने घोषणा की। उसने एक बुद्धिमान खरगोश के बारे में बताया, जिसने एक सिंह को कुएं तक पहुंचा दिया। सिंह ने अपनी ही परछाई देखी और उसे प्रतिद्वंदी समझकर कुएं में कूद गया। बुद्धि ही सर्वोच्च शक्ति है, ताकत नहीं। दमनक फिर सिंह के पास गया और एकांत में धीरे से बोला, और उसकी आवाज में जहर भरा था। ये बैल संजीवका आपको मारना चाहता है और राज्य पर कब्जा करना चाहता है। वो अपने सींग दिखाता है और दूसरे जानवरों से कहता है कि वह इस मांस खाने वाले राजा को मार डालेगा। सिंह हिचकिचाया, लेकिन दमनक ने उसे और उकसाया। उसने एक जू की कहानी सुनाई, जो इसलिए मर गई क्योंकि उसने एक पिस्सू को राजा के बिस्तर में आने दिया था। दुष्टों का साथ आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, उसने चेतावनी दी। बैल के प्रति पिंगलक की भावनाएं ठंडी पड़ गई। दमनक फिर संजीवका के पास गया और गहरे दुख का मुखौटा पहनकर बैठ गया। सिंह तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया है, उसने झूठ बोला। वो तुम्हें मारकर खाना चाहता है। भोला बैल उसकी बातें सुनने लगा
और उसका हृदय एक अचानक और भयानक बोझ से भारी हो गया। कथा सरितसागर, अध्याय 7। संजीवका का विश्वासघात और विवेक की विजय। बैल संजीवका ने सियार की बातें सुनी और उसका हृदय विश्वासघात के अचानक बोझ से भारी हो गया। धिक्कार है, नीच सेवकों वाला नीच स्वामी एक वफादार सेवक से भी दूर हो जाता है। उसने एक गहरी आह भरते हुए कहा और क्षितिज की ओर निराशा भरी दृष्टि से देखा। सिंह, तेंदुआ, कौआ और सियार की कहानी। उसने मदोदकट नाम के एक सिंह की कहानी सुनाई जिसके पास एक तेंदुआ, एक कौआ और एक सियार अनुयायी के रूप में रहते थे। उन्हें एक ऊंट मिला जो एक काफिले से भाग गया था और सिंह ने उसे सुरक्षा दी और अपने दरबार का सदस्य बना लिया। लेकिन जब सिंह एक हाथी के साथ लड़ाई में घायल हो गया और भूखा रहने लगा, तो उसके अनुयायियों ने उस भोले ऊंट को खाने की योजना बनाई। उन्होंने उस जीव को राजा को अपना शरीर अर्पित करने के लिए छल से राजी किया और फिर उन्होंने बिना किसी दया या संकोच के उसे खा लिया। कपटी लोगों ने बिना किसी कारण के सिंह को मेरे विरुद्ध कर दिया है, संजीवका ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा और सबसे बुरे के लिए तैयार हो गया। अब नियति को ही मेरे भाग्य का फैसला करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दमनक उसकी बातों पर हंस पड़ा और उसकी आंखों में छल की चमक थी। सब कुछ दृढ़ संकल्प से सिद्ध होता है, उसने झूठ के मुखौटे के साथ उत्तर दिया। टिट्टिब पक्षियों के जोड़े की कहानी। उसने एक नर टिट्टिब और उसकी मादा की कहानी सुनाई जो समुद्र के किनारे रहते थे और मादा अंडे देने वाली थी। उसने अपने पति से सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया, लेकिन नर टिट्टिब ने दावा किया कि समुद्र उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। कछुआ और 2 हंसों की कहानी। मादा ने उसे चेतावनी दी कि लोगों को अच्छी सलाह माननी चाहिए, अन्यथा वे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक उसी कछुए की तरह जिसका नाम कंबुग्रीव था और उसके 2 हंस मित्र थे। जब उनकी झील सूख गई तो हंसों ने कछुए को दूसरी झील में ले जाने का प्रस्ताव रखा और उसे अपने दांतों से एक लकड़ी पकड़ने को कहा। जब हम हवा में यात्रा करेंगे तो तुम्हें बिल्कुल चुप रहना होगा। उन्होंने उसे चेतावनी दी, लेकिन कछुआ नीचे बात कर रहे लोगों को जवाब देने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने लकड़ी छोड़ दी और अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उसमें चुप रहने की समझ नहीं थी। 3 मछलियों की कहानी। नर टिट्टिब ने सुना, लेकिन फिर अनागत विधात्री, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविव्य नाम की 3 मछलियों की कहानी सुनाई। पहली मछली बुद्धिमान थी और मछुआरों के आने की खबर सुनते ही चली गई, जबकि दूसरी चतुर थी और जाल में तब तक मरने का नाटक करती रही जब तक वह बचकर नहीं निकल गई। लेकिन तीसरी मछली मूर्ख थी और जाल में तब तक छटपटाती रही जब तक मछुआरों ने उसे मार नहीं डाला। समय आने पर मैं भी कोई उपाय निकालूंगा, नर टिट्टिब ने कहा, और जब समुद्र उसके अंडे ले गया तो उसने महान गरुड़ को पुकारा। पक्षियों के स्वामी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने अग्नि के शस्त्र से समुद्र को तब तक सुखाया जब तक उसने अंडे वापस नहीं कर दिए। तुम्हें विपत्ति में बुद्धिमान होना चाहिए और अपना संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। दमनक ने बैल को उकसाया और उसे सिंह से लड़ने के निर्देश भी दिए। जब वह अपनी पूंछ खड़ी करे और अपने चारों पैरों पर एक साथ खड़ा हो, तो समझ लेना कि वो अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करने वाला है। दमनक फिर कर्टक के पास गया और दोनों के बीच झगड़ा करवाने की अपनी सफलता पर गर्व करने लगा। इस बीच संजीवका सिंह के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर शत्रुता के संकेतों को खोजने लगा। उसने देखा कि राजा अपनी पूंछ खड़ी करके और अपनी मांसपेशियों को तानकर लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई एक ऐसी गर्जना के साथ शुरू हुई जिसने पूरे जंगल को हिला दिया और दोनों के बीच जीवन और मृत्यु का संघर्ष छिड़ गया। कर्टक ने भारी मन से देखा और दमनक से पूछा कि उसने अपने स्वार्थ के लिए उनके स्वामी पर ऐसी विपत्ति क्यों लाई है। बंदर, जुगनू और पक्षी की कहानी। कर्टक ने शुचिमुख नाम के एक पक्षी की कहानी सुनाई जिसने बंदरों की एक टोली को चेतावनी देने की कोशिश की कि जुगनू असली आग नहीं है। बंदर उसकी सलाह पर क्रोधित हो गए और उनमें से एक ने पत्थर फेंककर उस बेचारे पक्षी को कुचल दिया। उन लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए जो अच्छी बात नहीं मानेंगे,
कर्टक ने अफसोस के साथ कहा। धर्म बुद्धि और दुष्ट बुद्धि की कहानी। उसने धर्म बुद्धि और दुष्ट बुद्धि नाम के दो भाइयों के बारे में भी बताया जिन्हें दूसरे देश में 2000 सोने के सिक्के मिले थे। दुष्ट भाई ने सिक्के चुरा लिए और पेड़ के तने में छिपे अपने ही पिता को झूठा गवाह बनाकर दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश की। राजा के अधिकारियों ने इस चाल को तब पकड़ लिया जब उन्होंने पेड़ में धुआं भरा और पिता उनकी आंखों के सामने दम घुटने से नीचे गिरकर मर गया। बगुला, सांप और नेवले की कहानी। अधर्म से किया गया कार्य निश्चित रूप से विपत्ति लाता है। कर्टक ने चेतावनी दी और एक बगुले की कहानी सुनाई जिसने मछली के टुकड़ों का उपयोग करके एक नेवले को उस सांप तक पहुंचाया जिसने उसके बच्चों को खा लिया था। नेवले ने एक ही रात में सांप और उसकी सारी संतानों को मार डाला। लोहे की तराजू खाने वाले चूहों की कहानी। उसने एक व्यापारी के बारे में भी बताया जिसने दावा किया कि चूहों ने लोहे की तराजू खा ली है, जिसके जवाब में दूसरे व्यापारी ने उसके बेटे को बाज द्वारा उठा ले जाने की बात कही। जिस देश में चूहे लोहा खाते हैं वहां एक बाज हाथी को भी उठा ले जा सकता है। फिर एक बच्चा क्या चीज है? दूसरे व्यापारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब सियार आपस में बहस कर रहे थे तब सिंह ने अंततः बैल संजीवका को मार डाला और दमनक फिर से जंगल का मुख्यमंत्री बन गया। राजकुमार नरवाहन दत्त ने अपने मंत्री गोमुख की कहानी सुनी और शासन कला की शक्ति और सभी जीवों के जीवन में विवेक के महत्व पर आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।